मेरे सुकूनों आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है जी। तो अपना आप समय को बिल्कुल बेहतर ढंग से आप यूज कीजिए जी। यही आपका समय है जिससे आप सिर झुका कर पढ़ लेते हैं, तो जिस टाइम आपका रिजल्ट आएगा उस समय आपको सिर झुकाकर आपको नहीं चलना पड़ेगा जी। ठीक है जी। तो आप अपना समय को बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से यूज कीजिएगा जी, जो आपके पास अभी समय बचा हुआ है जी। जितना समय बर्बाद हो गया उसको छोड़िए, जितना समय बचा उसमें आप बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिए जी। तो आपका मैथ का मैं ट्रेंगल चैप्टर चला रहा था जी, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको क्लास चल रहा था जी। जिसमें आपको हम पिछले क्लास में 13 नंबर प्रश्न तक आपको हम इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको हम बनाकर कंप्लीट कर दिए थे जी। आज की क्लास में हम 14 नंबर प्रश्न से देखेंगे जी। ये आपका चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मात्र 2 या 3 क्लास हार्डली से चलेगा। उसके बाद ये चैप्टर आपका पूरे तरह से समाप्त हो जाएगा जी। इसका ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपको हम लास्ट में कराएंगे जी। ठीक है। उसके बाद आपका 7वां चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा मैथ का जी, और फिर उसके बाद आपका जानते भली भांति केमिस्ट्री में आपका दूसरा चैप्टर समाप्त होने के लगभग है जी। तो आपका तीसरा चैप्टर चालू हो जाएगा जी। मुझे आपका सिलेबस बहुत जल्द ही कंप्लीट करना है जी। मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास अगर 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने का मैं वादा किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ जी, आपका सिलेबस उतना मैं कवर नहीं कर पाया हूँ जी। लेकिन साइंस और मैथ आपका 100% मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करूँगा जी। ठीक है। जो गांव में होता है, जो बहुत सारा क्या होता है जी, दिक्कत होता है जी, तो मेरे पास उतना सुविधा नहीं है कि मैं आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ा सकूँ जी। ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम भी हो जाता है जिसकी वजह से आपका क्लास बंद हो जाता है जी। तो मैं 2 सब्जेक्ट आपको तो 100% कंप्लीट करूँगा जी। ये 2 जो सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, साइंस मैथ, कोई हर हाल में आपको कंप्लीट करूँगा। काहे नहीं, हमको एग्जाम आपका जिस दिन तक रहेगा उस दिन तक मैं आपको सब्जेक्ट को, आपको सिलेबस का काहे नहीं हमें समाप्त करना पड़ जाए, लेकिन हम करेंगे जी। ठीक है जी। तो इस 14 नंबर प्रश्न से बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है। मात्र आप ध्यान से देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा जी। कब आपको समझ में आएगा जी, जब आप ट्रायंगल चैप्टर का जितना मैं आपको बेसिक क्लास कराया हूँ अगर आप किए होंगे तब आपको समझ में आएगा जी। आप समझते हैं कि तुरंत मुझे समझ में आ जाए, तो नहीं आ जाएगा जी। और ये जानते हैं ट्रायंगल चैप्टर हर स्टूडेंट को बोरिंग फील होता है जी, मतलब उसमें इसको इंजॉय नहीं आता है जी। ठीक है जी। मतलब मन से उसको ट्रायंगल चैप्टर का पढ़ने का नहीं होता है जी। ठीक है। तो आपको बेसिक क्लास करना ही होगा, तभी आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आने वाला है जी। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए जी। ठीक है। तो समझिएगा, कहा गया है प्रश्न में, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ क्या जी समरूप है। ठीक है जी। अगर 2 त्रिभुज एक दूसरे क्या जी समरूप है, तो आप भली भांति जानते हैं जो उसका क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है जी, तो संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के क्या होता है जी, सॉरी जी, वर्गों के बराबर होता है। ठीक है। क्या होता है जी, वर्गों के बराबर होता है। आगे समझिएगा, जहाँ ए बी बराबर दिया गया 1.2 सेंटीमीटर और डी ई बराबर दिया गया 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें जी। ठीक है जी। क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको यहाँ लिख देना है हल। क्या लिख देना है जी, हल। अब भली भांति जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है जी, तो संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है जी। ठीक है जी। संगत भुजा के वर्गों के क्या होता है जी, बराबर होता है जी। तो ए बी बटा डी ई का क्या करेंगे जी, वर्ग करेंगे। तो ए बी बराबर आपको दिया गया 1.2, डी ई बराबर दिया गया 1.4। इसका क्या करेंगे जी, स्क्वायर करेंगे जी। इसको काटेंगे 2 से तो आपका कट जाएगा 0.6 में, इसको 2 से काटेंगे तो 0.7 में कटेगा जी। तो 0.6 बटा 0.7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आपका आएगा 36:49 सेंटीमीटर जी, सॉरी जी, सेंटीमीटर स्क्वायर जी। ठीक है।
यहाँ पर से आप जीरो को भूल जाइए, ठीक है जी, जीरो को आप भूल जाइए जी। तो इसमें कुछ भी नहीं कहा गया था जी, सिर्फ आपको कहा गया था कि जो दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज क्या है जी, आपका समरूप है। तो समरूप है तो आपको भुजा ए बी बराबर इतना दिया गया है, भुजा डी ई बराबर इतना दिया गया है जी, ठीक है जी, इतना दिया गया है। तो आपको त्रिभुज जो आपको ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ का आपको क्षेत्रफल का अनुपात आपको क्या करना था जी, ज्ञात करना था जी। तो भली भांति आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है जी, तो संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है जी। तो ये इस प्रश्न का उत्तर कितना आया जी, तो 36:49 सेंटीमीटर स्क्वायर आया जी, ठीक है। तो भली भांति आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं, आपको समझाने का 100% मैं प्रयास करता हूँ जी। अब मेरे सुकूनों नेक्स्ट प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब हम 15 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं, आपको समझ में 100% आएगा जी, ठीक है। अगर कोई भी आप चैप्टर को 100% समझना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से उस चैप्टर को आपको शुरुआत करना होगा जी। मतलब जब मैं आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं तो बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाता हूं जी। तो आपको बिल्कुल शुरू से उस चैप्टर को क्लास करना होगा जिस चैप्टर को आप 100% समझना चाहते हैं जी, ठीक है। तब आपको 100% कोई भी चैप्टर आपको समझ में आएगा जी। बीच क्लास में आइएगा, हम कहिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको नहीं समझ में आएगा, 100% समझ में नहीं आएगा जी। तो उसको 100% समझने के लिए कोई भी चैप्टर को जब हम आपको फर्स्ट क्लास लेकर आते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाते हैं, उस क्लास से आपको पढ़ना होगा जी, ठीक है। तो अगर इस चैप्टर में जितना आपको समझ में आ रहा है उतना आप समझिए जी। अगला चैप्टर आपका निर्देशांक ज्यामिति आपका स्टार्ट होने वाला मैथ का 7 नंबर चैप्टर जी। इसको आपको बिल्कुल हम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, बिल्कुल आपको शुरुआत करेंगे जी। तो आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास में जुड़िएगा, ठीक है। आपको 100% 7 नंबर चैप्टर मैथ का समझ में आएगा जी। फिलहाल में इस चैप्टर में आप 15 नंबर प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा जी। क्या कह रहा है प्रश्न, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। एक समबाहु त्रिभुज है, उसका परिमिति कितना दिया गया है जी, तो 30 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको वर्ष 2017 में ये प्रश्न पूछा गया आपका बोर्ड एग्जाम में जी, ठीक है। तो समझते हैं कितना काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो लिखना आपको हल, ठीक है जी। अब आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की परिमिति, ठीक है जी, कितना दिया गया जी, 30 दिया गया है, ठीक है। तो आपको आगे लिखना होगा समबाहु त्रिभुज की परिमिति दिया गया 30 जी, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होता है जी, तो 3 इंटू भुजा बराबर 30, ठीक है जी। इसको काटिएगा तो ए बराबर आपका आ जाएगा 10 जी, ठीक है जी। अगर 30 में 3 से भाग देते हैं 10 बराबर भाग जाएगा जी, तो ए बराबर आपका गया 10 जी। लेकिन हमें भुजा बराबर आया 10 जी, ठीक है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है जी, क्षेत्रफल ज्ञात करना है समबाहु त्रिभुज का जी। तो आगे समझिए, तो आपको लिखना होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है जी, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्या जी, भुजा स्क्वायर होता है ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जी, ठीक है। द √3/4 मल्टीप्लाई या इंटू कह सकते हैं भुजा स्क्वायर जी। तो √3/4 मल्टीप्लाई भुजा बराबर आया है 10, तो हम 10 के करेंगे स्क्वायर, ठीक है जी। तो √3/4 तो आपका सॉरी जी, ये आपका हो जाएगा 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है जी, 100। तो काटिएगा तो 25 चक्कू आपका होता है 100 जी, ठीक है। 25 चक्कू कितना होता है जी, 100 होता है, 25 चक्कू 100 होता है। तो आपका आ गया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया जी इस प्रश्न का जी, ठीक है। तो आप 15 नंबर भी प्रश्न आपको समझ में भली भांति आ चुका होगा जी। इसमें कुछ भी नहीं आपको करना है जी। मात्र आपको क्या करना है जी, कि समबाहु त्रिभुज का आपको परिमिति 30 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है जी। तो समबाहु त्रिभुज का परिमिति 3
मल्ट इंटू भुजा होता है जी, बराबर आपको 30 दिया गया है जी। ठीक है, यहाँ से हम भुजा का मान निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √√3/4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर होता है जी। इस पर आप रख दीजिए, जो आपको भुजा का मान निकला है आपका प्रश्न बन जाएगा जी। कुछ भी इसमें आपको बहुत ज़्यादा ये कठिन प्रश्न नहीं था जी, मात्र आपको 2 स्टेप में फॉलो करना है। इस समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या होता है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये दोनों आपको पता है तो इस प्रश्न को 100% बना सकते हैं जी, और 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी मेरे सुकून हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न बोर्ड पर लिखते हैं, आपको समझाने का 100% मैं प्रयास करता हूँ जी। अब मेरे सुकूनों नेक्स्ट प्रश्न को समझिएगा जी, 16 नंबर को। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा जी। जहाँ आपका ध्यान भटका समझिए ये आपसे प्रश्न आपसे हट गया जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है जी। ठीक है जी, आपका एक समबाहु त्रिभुज ABC, इसका प्रत्येक भुजा कितना है जी, 10 सेंटीमीटर है। तथा दूसरा आपका समबाहु त्रिभुज है DEF जी। ठीक है, कि एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात करें जी। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दो समबाहु त्रिभुज आपका क्या होता है जी, तो समरूप होते हैं। क्या होते हैं जी, समरूप होते हैं। जब भी आपको दो समबाहु त्रिभुज आपका है तो वह क्या होते हैं जी, समरूप होते हैं जी। ठीक है, यहाँ पर दो आपका समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको यहाँ पर लिखना होगा, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं जी, समरूप होते हैं जी। दो आपका ये समबाहु त्रिभुज क्या होगा जी, आपका समरूप होगा जी। ठीक है, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का जी। ठीक है जी, तो आप भली भांति जानते होंगे कि समरूप जो आपका दोनों जो समबाहु त्रिभुज है जो क्या होते हैं जी, तो समरूप होते हैं। ठीक है जी, अब भली भांति जानते होंगे कि जो आपका समरूप त्रिभुज होता है, ठीक है जी, जो आपका समरूप त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है जी। ठीक है, जो आपका समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है, बताइए जी। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, बताइए जी, तो संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है जी। संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है जी। तो इस समबाहु त्रिभुज की ये भुजा ले लीजिए और ये भुजा, ये दोनों भुजा मान लीजिए जी, दोनों त्रिभुज का। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के ये भुजा लीजिए और ये भुजा लीजिए जी। ठीक है, दोनों आपका क्या है जी, समबाहु त्रिभुज क्या होता है जी, समरूप होते हैं। ठीक है जी, समरूप होते हैं जी। तो मान लिए ये भुजा, ये इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज के ये भुजा क्या है जी, आपका हम यहाँ पर मान लिए जी। ठीक है, तो AB बटा DE क्या कर देना है जी, आपको इसका वर्ग कर देना है जी। ठीक है, क्या करना है जी, वर्ग कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आपको 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों जी। ठीक है, अब भली भांति जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है किसके बराबर होता है जी, तो आपका संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है जी। ठीक है जी, तो इस
ये आपका दोनों समरूप आपका ये दोनों क्या है जी, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आपका समरूप होते हैं जी। तो ये भुजा, ये दोनों भुजा क्या होगा जी, आपका संगत होगा। ठीक है जी, क्या होता है ये दोनों भुजा आपका क्या, मान लीजिए दोनों भुजा आपका क्या है जी, ये दोनों भुजा आपका संगत है। ठीक है, तो संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है जी आपका समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जी। ठीक है, तो ए बी बराबर 10 है बटा आपका डी ई बराबर आपका ए बी बराबर मतलब आपको 10 दिया गया है और डी ई बराबर 5 दिया गया, मतलब ए बी भुजा कितना है जी, तो 10 है और डी ई भुजा आपका 5 है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे जी। ठीक है, तो आपका 100 बटा 25 जी, इसको काटेंगे तो आपका आएगा 25 या कुछ आपका 100, तो 4/1 मतलब 4:1 आपका क्या गया जी, आपका यहाँ पर आंसर आ गया जी, 4:1 आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, तो मतलब इस प्रश्न को आप 100% समझ गए होंगे मेरे सुकूनों, मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ जी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को लिखते हैं बोर्ड पर जी, आपको 100% समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। अब मेरे सुकूनों नेक्स्ट प्रश्न समझिएगा जी, 17 नंबर। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं, मतलब आपका आसान प्रश्न है जी, मात्र आपको जिन जिन बातों पर आपको ध्यान देने के लिए कहा जाएगा उस बातों को आपको ध्यान रखना है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। कहा गया है कि एक समलंब चतुर्भुज है जी। ठीक है, इस तरह से आपका होता है जी, क्या होता है जी, तो समलंब आपका चतुर्भुज का ये आपका फिगर है जी, कि समांतर भुजाएं आपका 16 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है जी। जो आपका ये समलंब चतुर्भुज के जो समांतर भुजाएं हैं जो आपका क्या है जी, एक 16 एक 24 सेंटीमीटर है जी। तो इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है जी। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितना है जी, जो आपका समांतर भुजाएं हैं आपका 16 सेंटीमीटर एक आपका 24 सेंटीमीटर, इसके बीच की दूरी कितना है जी, तो 10 सेंटीमीटर है जी। ठीक है, तो हमें क्या करना है जी, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। तो बिल्कुल इजी प्रश्न है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको लिख देना है हल। आपको पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी। तो क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू में इंटू आपका एच होता है जी। ठीक है, बराबर 1/2 ए मतलब 16 है और बी आपका 24 है जी। ए का मान है 16 और आपका बी का मान है जी 24। ठीक है जी, तो 16 + 24 इंटू आपका मल्टीप्लाई में एच मतलब जो ये दोनों भुजाओं के समांतर भुजाओं के जो बीच की दूरी है जो का क्या आपका दिया गया जी, आपका ये एच का मान दिया गया जी 10। काट दीजिए 5 दूनी 10, यहाँ पर जोड़िएगा तो आपका 40 हो जाएगा, आप 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर जी। इसी ये आपका प्रश्न का उत्तर आ गया जी। ठीक है, तो बिल्कुल इजी प्रश्न था जी। सिर्फ इसमें आपको क्या किन बातों को ध्यान रखना है जी, कि आपको पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है जी, और समलंब चतुर्भुज का फिगर किस तरह से होता है जी। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में ध्यान रखते हैं तो आपसे 100% ये प्रश्न बन जाएगा जी। तो आपको 100% उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा जी। वर्ष 2017 में पूछा गया प्रश्न है जी, तो समझ सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न बोर्ड पर लिखते हैं मेरे सुकूनों। अब बिल्कुल ध्यान से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। अब मेरे सुकूनों नेक्स्ट प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, तब आपको समझ में आने वाला 100%। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये आपका चैप्टर लंबा है लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपका ये चैप्टर जल्दी समाप्त हो जी। मुझे मैथ का जो चैप्टर आपको पढ़ाने में जो टाइम लगेगा जी, वो लगेगा चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 और एक 11th है जी। ठीक है, ये 5 चैप्टर में जितना टाइम लग जाए, उसके बाद 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, ये 4 चैप्टर को मैं 4 घंटा में समाप्त कर दूंगा। 4 घंटा में मात्र ये चारों चैप्टर का जी। ठीक है, मतलब टाइम हमारा कहाँ लगेगा जी, तो हमारा टाइम लगेगा ये 5 चैप्टर में जी। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल धैर्य रखिए जी। आपका मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा मैथ का 100% और साइंस का जी। ये दो को तो मैं कोई हर हाल में आपका सिलेबस आपको कंप्लीट करूँगा जी। तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं आपका
ये 2 सब्जेक्ट का सिलेबस जरूर कंप्लीट करूंगा जी। ठीक है, तो इस प्रश्न को समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, अब जानते हैं ट्रायंगल चैप्टर कितना स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है जी, तो इस चैप्टर को समझाने के चक्कर में हमारा इतना क्लास हो चुका है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को जी। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC है जी। ठीक है जी, सबसे पहले आप त्रिभुज बनाइए। ठीक है जी, उसका नाम दे दीजिए ABC, ABC। ठीक है जी, और त्रिभुज आपका है दूसरा, आपको दूसरा त्रिभुज बनाना है जी। दूसरा त्रिभुज का नाम दीजिए DEF है जी। ठीक है जी, कहा गया है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। क्या है जी? समरूप है। तो आप भली भांति जानते होंगे कि अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है? भली भांति जानते होंगे जी। ठीक है, आगे समझिएगा। इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है जी, और दूसरा त्रिभुज को दिया गया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्या दिया गया जी? क्षेत्रफल दिया गया है दोनों समरूप त्रिभुज का जी। ठीक है, आगे समझिएगा। यदि EF बराबर हमें दिया गया 15.4 सेंटीमीटर, तो BC ज्ञात कीजिए। आपको ये ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, आपको ये ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। आपको दिया क्या क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। दिया है, क्या दिया गया है जी? तो आपको कहा गया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया गया है जी? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दिया गया है कितना जी? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और EF का मान दिया गया है 15.4 सेंटीमीटर। तो हमें BC का वैल्यू मान ज्ञात करना है जी। ठीक है, क्या करना है जी? ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो ये दोनों आपका त्रिभुज क्या है जी? समरूप है। जो त्रिभुज आपका ABC है, जो त्रिभुज DEF का क्या है जी? समरूप में। ठीक है जी, क्या जी? समरूप है। तो आप भली भांति जानते होंगे कि अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है जी? ठीक है जी, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है जी? बताइए। जो आपका जो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है जी? तो संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमें संगत भुजा कौन होगा जी? हमें अगर EF का वैल्यू मान दिया गया है तो इसका संगत ये आपका होगा जी BC जी। ठीक है जी, क्योंकि हमें ये निकालना है। ठीक है, तो आपको BC बटा EF क्या कर देना है जी? इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका होगा कि जो संगत आपका समरूप त्रिभुज, आपका जो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है जी? तो संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है जी। तो अगर हमें EF का मान दिया गया है तो हमें BC निकालना है, तो EF का संगत कौन होगा जी? तो BC होगा। तो आगे समझिएगा, इसका ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या दिया गया है जी? 64। ठीक है, और इसका दिया गया है 121 जी। जो आपका त्रिभुज DEF है उसका क्षेत्रफल कितने गए जी? तो 121। BC का तो हमें वैल्यू पता नहीं है जी, बटा EF का वैल्यू पता है कि 1.154 है जी। इसको कर देंगे
स्क्वायर जी। अब आगे समझिएगा बिल्कुल भली भांति जी, आगे समझिएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 64/121 पर रूट चढ़ेगा जी, ठीक है। यहाँ पर बचिए आपका BC बटा आपका हो गया क्या जी, तो 15.4 जी, ठीक है। तो आप 64 का रूट में अगर 64 है तो इसका रूट के बाहर आएगा तो क्या निकलेगा जी, तो 64 का 8 निकलता है और 121 का 11 निकलता है जी। तो BC बटा 15.4 जी, ठीक है। अब इसको काटिएगा, यहाँ से अगर मान लीजिए हम पॉइंट हटा देते हैं तो अगर हम 154 में 11 से भाग देंगे तो 14 बार में क्या आपका भाग लग जाएगा जी, ठीक है जी। तो आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1.4 हो गया जी। अगर 1.4 में अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है जी, अगर मान के चलिए यहाँ 14 है, 8 से मल्टीप्लाई करना है जी, तो 32, 8 आपका 4 या 8 32 की 2 और 8 एकम 8 और आपका 3 कितना हो गया जी, तो 11 112, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से 8 में तो आपका आएगा 1.2 सेंटीमीटर जी, ठीक है जी। यहाँ पर गुना बिल्कुल सही किया हुआ है जी। अगर 4 से अगर 8 अगर 4 में मल्टीप्लाई कीजिए 8 तो आपका हो जाएगा 32, हाथ में बच गया 3 जी, 8 एकम 8 और 3 आपका 11 जी। तो आपका BC बराबर आ गया, यहाँ पर हम 63 मल्टीप्लाई कर देंगे जी, ठीक है जी। अगर 1.4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 से तो आपका क्या आएगा जी, तो 1.2 सेंटीमीटर आएगा जी। तो आपको BC का वैल्यू ज्ञात करना था जी, ठीक है। तो 100% ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून में, कोई भी दिक्कत इस प्रश्न में समझने में नहीं हुआ होगा जी, ठीक है जी। यहाँ कहा गया था जो आपका ये दोनों त्रिभुज क्या जी आपका समरूप है और इसका क्षेत्रफल का क्रमशः कितना दिया गया जी, तो 64 सेंटीमीटर, इसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों को दिया गया है क्षेत्रफल जी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए जो दिया गया था और जो हमें निकालना था, ठीक है जी, जो भी लिख दिए, जो दिया गया था ये भी लिख दिए और हमें क्या ज्ञात करना वो भी लिख दिए, ठीक है जी। और हम जानते हैं कि आप पहली बात जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है जी, आपका समरूप है, ठीक है जी। और समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है, भली बातें जानते हैं कि संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है जी, ठीक है जी। तो यहाँ से हम जो दिया गया था उसको मान को बैठा दिए, यहाँ पर आपका BC का मान आ गया जी। तो 100% ये आपको समझ में आ चुका होगा जी ये प्रश्न जी। अब हम 19 नंबर प्रश्न को लिखते हैं और 100% समझाने का मैं प्रयास करता हूँ मेरे सुकूनों। अब मेरे सुकूनों नेक्स्ट प्रश्न को समझिएगा जी 19 नंबर को, ठीक है। ये प्रश्न जो आपका है थोड़ा सा समझने लायक प्रश्न है जी, ठीक है। मतलब आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा तब आपको समझ में आएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं समझाने का 100% प्रयास करूँगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान समझिए। त्रिभुज ABC, सबसे पहले आप त्रिभुज बनाइए ABC जी, त्रिभुज ABC, ठीक है जी। त्रिभुज ABC में BC, CA, ठीक है जी, और AB के मध्य बिंदु A आपका BC जो आपका है BC, इसके मध्य बिंदु क्या है जी, तो D है, ठीक है जी, क्या है जी, D है, ठीक है। और CA जो आपका त्रिभुज का CA भुजा है, इसका मध्य बिंदु आपको बनाना है जी, तो इसका नाम क्या है जी, E, ठीक है। और आपका AB भुजा है, ठीक है जी, तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पर आपको बनाना है जी, और इसका नाम क्या दिया गया है जी, मध्य बिंदु का F जी, ठीक है जी, ठीक है, ये दिया गया जी। और यहाँ से आपको एक क्या करना है जी, त्रिभुज आपको बनाना है जी। आगे पहले समझिए, हो तो एरिया त्रिभुज DEF बटा एरिया त्रिभुज ABC निकाले, मतलब ये क्या करना है जी, दोनों का आपको अनुपात ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। तो ये जो आपका मध्य बिंदु है इससे आपको क्या करना है जी, एक आपको त्रिभुज बनाना है जी, क्या बनाना है जी, त्रिभुज आपको बनाना है, ठीक है। ये जो आपका मध्य बिंदु है भुजा AB के बीच जो आपका मध्य बिंदु है, ये इस जो आप खींचे हैं मध्य बिंदु दिए हैं, इससे मिलाकर आपको सभी मध्य बिंदु से एक त्रिभुज का
आपको एक त्रिभुज बनाना है जी। ठीक है, तो ये आपका एक त्रिभुज हो गया जी, मध्य बिंदु को जब मिलाएं तब जी। ठीक है, तो ये आपका त्रिभुज हो गया जी। ठीक है जी, ये आपका क्या हो गया जी, त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि अगर ए से बी 4 है, ठीक है जी, ए से बी जो आपका भुजा है इसका मान अगर 4 है तो एफ से डी कितना होगा। ए से बी जो आपका भुजा है इसका मान 4 है तो आपका एफ से डी का भुजा का मान क्या होगा जी, तो क्या होगा जी, आपका 2 होगा जी, क्योंकि ये आपका आधा है, ये आपका आधा है जी। तो 2 2 मिलकर आपका ये बना 4, तो आधा क्या होगा आपका 2 होगा जी। ठीक है जी, आपको क्या होगा जी, अगर ई और डी पूछे तो क्या होगा जी, आपका 2 होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा जी। ठीक है, कि पूरा अगर 4 है तो आधा क्या होगा, 2 होगा। आप बिल्कुल भली भांति समझ गए हो। अब आगे समझिए, आपको लिखना होगा यहाँ 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 बी सी कॉमा ए सी और ए बी के मध्य बिंदु को मिलाने पर त्रिभुज डी ई एफ बना है। ठीक है जी, बना है। जो आपका त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है जी, त्रिभुज ए बी सी में आपका जो भुजा ए आपका बी सी है, ठीक है जी, उसका मध्य बिंदु आपका क्या है जी, डी है, उसका नाम दिया गया है। और जो आपका सी है, सी और जो आपका ए बी सी त्रिभुज में आपका सी ए भुजा है उसका मध्य बिंदु जो नाम दिया गया ई, ये बिंदु आपका मध्य बिंदु है जी। और आपका तीसरा बिंदु है क्या जी, ए बी मध्य बिंदु जी। ठीक है जी, ये तीनों मध्य बिंदु से मिलकर आपका एक छोटा सा त्रिभुज बना है जिसका नाम क्या है जी, तो डी आपका त्रिभुज डी ई एफ है जी। ठीक है, इतना आपको अगर 100% समझ में आ गया होगा तो अब आगे समझिएगा जी। ठीक है जी, जो आपका एफ ई है जो आपका बी सी के क्या है जी, आधा है कि नहीं जी, बिल्कुल है। आपको अभी समझाएं कि ये आपका क्या है जी, यहाँ पर आपका एक छोटा त्रिभुज बना है तो इसका भुजा क्या होगा जी, छोटा। ये आपका बड़ा त्रिभुज भुजा इसका क्या होगा, इसका भुजा का मान अधिक होगा, इसका भुजा का मान कम होगा जी। ठीक है जी, तो ये आपका क्या है जी, आधा है। और जो आपका ये दोनों जो त्रिभुज है क्या है जी, आपका समरूप है। तो आपको लिखना होगा त्रिभुज ए बी सॉरी जी, त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है जी, इतना आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। अब आगे समझिएगा, एरिया त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल वटा एरिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है जी, किसके बराबर होगा जी, तो संगत भुजा के बराबर होगा जी। तो आपका यहाँ से आपका क्या होगा जी, तो आपका संगत ये आपका क्या होगा जी, संगत भुजा है जी। ठीक है, तो यहाँ से हम ई एफ बी सी का क्या करेंगे जी, स्क्वायर करेंगे, मतलब वर्ग करेंगे जी। ठीक है, अब भली भांति जानते हैं कि जो आपका समरूप त्रिभुज होता है उसका जो समरूप त्रिभुज का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ जी। किसके बराबर होता है जी, तो संगत भुजा के स्क्वायर या वर्ग के बराबर होता है जी, भली भांति जानते होंगे। अब आगे समझिएगा जी बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, ई
सॉरी एफ ई बराबर क्या लिख सकते हैं जी, तो लिख सकते हैं बी सी बटा 2, ठीक है जी। और आपका ये तो नीचे में बी सी है जी, इसका क्या कर देंगे जी, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आगे समझिएगा, अब यहाँ समझाता हूँ, ठीक है जी। तो बी सी का स्क्वायर बटा आपका 2 का स्क्वायर क्या होगा जी, 4, और बी सी का स्क्वायर बटा आपका क्या हो गया जी, कुछ भी नहीं है तो क्या होगा जी, 1 होगा जी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे समझिएगा, अब आगे समझिएगा जी, ठीक है। बी सी का स्क्वायर बटा 4, ठीक है जी। जो आपका यहाँ पर इसको हम क्या कर रहे हैं जी, पलट रहे हैं। तो जो आपका यहाँ पर क्या होगा जी, जो आपका भाग यहाँ पर अगर ये भागा में इसको गुना में पलटेंगे तो जो आपका संख्या नीचे है मतलब हर में जो चलेगा अंश में, जो अंश में आपका संख्या जो चलेगा हर में जी। तो 1 बटा आपका हो जाएगा बी सी का स्क्वायर जी। बी सी का स्क्वायर से बी सी का स्क्वायर कट गया जी। तो आपका यहाँ पर आ गया आंसर 1/4 कह सकते हैं, या 1:4, 1:4 आपका क्या गया जी, आंसर आ गया जी। बिल्कुल भली भांति आप समझ गए होंगे जी, ठीक है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला ये प्रश्न आपका था जी, कुछ भी नहीं है इसमें जी। सिर्फ अगर सीधा तरीका से आप देखोगे तो आप 100% समझ गए होंगे जी। जो आपका त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, उसमें जो आपका भुजा बी सी है और भुजा सी है और भुजा ए बी है कि मध्य बिंदु आपको बताना है जी। तो मध्य बिंदु हम यहाँ पर जो बीच में आपका हम जो आपका बीच का दूरी होगा बी सी भुजा के, ठीक है, वो क्या होगा जी, मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु दे दिए जी, ठीक है। मध्य बिंदु का आपका जो तीनों भुजा का जो मध्य बिंदु उसका नाम दे दिया गया है जी, और दे दिया गया जी, ठीक है, भली बात जानेंगे। और उस तीनों मध्य बिंदु से हम बना दिए एक छोटा सा त्रिभुज जी, ठीक है। त्रिभुज बना दिए जी। ये दोनों क्या करना था, अनुपात हमको निकालना था जी। तो जो हमारा बी सी और सी ए, बी सी कॉमा सी ए और ए बी के मध्य बिंदु से मिलाने से हमारा क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया जी, जिसका नाम है डी ई एफ जी, ठीक है जी, बन गया जी, ठीक है। और आपको मैं समझाया कि अगर ए से बी का अगर मैं कहता हूँ कि इसका मान 4 है तो यहाँ से ई से एफ से डी का भुजा का मान कितना होगा जी, तो क्या होगा जी, आधा होगा। पूरा का मान 4 है तो आधा का 2 होगा। तो उसी तरह से अगर मैं कहा कि ये दोनों भुजा का क्या जी, संगत है, ठीक है। तो क्या जी, संगत है। तो जो आपका ये जो आपका है इसका अगर मान 4 है, ठीक है जी, 4 है तो इसका भुजा का मान कितना होगा जी, 2 होगा, ठीक है जी। क्योंकि ये आपका बड़ा भुजा, ये आपका छोटा, आपका त्रिभुज छोटा त्रिभुज का भुजा है तो आपका छोटा होगा। ये बड़ा त्रिभुज का भुजा है तो इसका जो बड़ा त्रिभुज का जो भुजा का मान होगा जो क्या होगा जी, ज़्यादा होगा। इसका छोटा त्रिभुज का जो भुजा उसका मान कम होगा जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख दें जो ए ई एफ है जो क्या है जी, आपका बी सी भुजा के जो बड़ा त्रिभुज का भुजा उसका क्या है जी, ये आपका आधा है जी, ठीक है। क्या है जी, जो छोटा त्रिभुज का जो आपका भुजा है ई एफ, सॉरी जी एफ ही जो आपका बड़ा त्रिभुज के तुलना में क्या है जी, आपका आधा है छोटा त्रिभुज का भुजा जी, ई एफ, ठीक है जी। तो आप लिख दें ये दोनों जो त्रिभुज क्या है जी, आपका समरूप है जी। तो यहाँ पर जानते हैं भली बात है कि अगर दो समरूप त्रिभुज है तो उसका जो अनुपात होता है किसके बराबर होता है जी, भली बात जानते हैं। इस पर हम धर दिए, ठीक है, भली बात जी किसके बराबर होता है जी, तो उस होता है संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है जी। तो संगत भुजा आपका बड़ा छोटा, बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज का आपका संगत भुजा यहाँ से कौन कौन होगा जी, तो आपका यहाँ से होगा, आपको कहा गया है जो आपका बी सी बड़ा त्रिभुज का जो भुजा है वो संगत होगा किसका जी, छोटा त्रिभुज के ई एफ का जी। इसको क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, हमें यहाँ से हमारा आंसर आ गया 1.4 जी, ठीक है जी। तो भली भांति ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा जी, मैं दोबारा आपको समझा दिया जी। तो टाइम ज़्यादा लगता है समझाने में, क्लास कम आपका आ पाता है जी। तो भली भांति आप समझ गए होंगे जी। मैं आपका एक और 20 नंबर प्रश्न करा देता हूँ, उसके बाद आपका ये क्लास समाप्त हो जाएगा मेरे सुकूनों। अब मेरे सुकूनों नेक्स्ट प्रश्न को समझिएगा जी, 20 नंबर का, ठीक है। क्या कह रहा है प्रश्न, बिल्कुल भली भांति समझने का प्रयास कीजिएगा जी। दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है जी। सबसे पहले आप दो त्रिभुज बनाइए जी, जो आपका क्या होगा जी, दोनों त्रिभुज आपका समरूप होगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से
ये दो त्रिभुज बना दिए जो क्या है जी आपका दोनों त्रिभुज समरूप है, PQR। ठीक है जी, दो आपका समरूप त्रिभुज है जी। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं दूसरा जो आपका समरूप त्रिभुज है उसका दिया गया है क्षेत्रफल कितना जी, तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर है जी। ठीक है जी, ये आपका ये पहले त्रिभुज का ऊंचाई है जी जिसका नाम दे दिए AD। ये आपका दूसरा त्रिभुज का ऊंचाई है जी जिसका नाम दे दिए PS। ठीक है जी, तो पहले त्रिभुज का जो आपका यहाँ पर कुछ छूट गया है जी, देखता हूँ। ठीक है, नहीं जी बिल्कुल सही है। ठीक है जी, पहले त्रिभुज की जो ऊंचाई दिया गया है कितना दिया गया है जी, सबसे पहले ये समझिए कि जो आपका पहले जो आपका समरूप त्रिभुज है, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज है, तो पहले समरूप त्रिभुज के जो आपका क्षेत्रफल दिया गया है जो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है जी, और दूसरा आपका जो समरूप त्रिभुज उसका दिया गया है क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर जी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आगे कहा गया है यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई, जो पहले त्रिभुज है इसका ऊंचाई कितना दिया गया जी, तो 4.8 सेंटीमीटर। तो दूसरे त्रिभुज का क्या करना है जी, तो संगत ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है जी, मतलब PS का वैल्यू क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, तो इतना आपको फिगर बनाने तक आपको समझ में आ गया, तब आगे भी आपको समझ में 100% आएगा जी। ठीक है जी, फिर से मैं आपको प्रश्न पढ़ देता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है जी, दो समरूप त्रिभुज आपको सबसे पहले बनाना है। ठीक है जी, कहा गया दो समरूप त्रिभुज जो, तो आपको दो समरूप त्रिभुज बना लेना है कि क्षेत्रफल आपको पहला समरूप त्रिभुज का इतना दिया गया है, दूसरा त्रिभुज का इतना दिया गया है जी। ठीक है, पहले त्रिभुज की ऊंचाई आपको दिया गया है और दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई आपको याद करना है जी। ठीक है जी, पहले त्रिभुज का आपका जो है AD इसका ऊंचाई दिया गया है, दूसरा त्रिभुज PS का जो आपका संगत ऊंचाई है जो क्या है जी आपको ज्ञात करना है जी। तो इसको हल करते हैं जी, तो लिखना होगा आपको, माना त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है जी। ठीक है जी, क्या जी समरूप त्रिभुज है जी। तो ABC आपका समरूप है त्रिभुज PQR में जी। तो भली भांति आप जानते होंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा जी। किसके बराबर होगा जी बताइए, तो होता है जो आपका समरूप त्रिभुज, अगर दो समरूप त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है जी, तो संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है जी। ठीक है जी, तो हमें एक संगत, यहाँ पर हमको ऊंचाई दिया गया है जी, AD का ऊंचाई दिया गया है और हमें PS का ऊंचाई हमें ज्ञात करना है जी। तो AD ऊंचाई का संगत होगा आपका PS जी, तो AD बटा PS का क्या कर देंगे जी, हम वर्ग कर देंगे जी, कि जो आपका समरूप दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है जी, तो संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है जी। अब आगे समझिएगा बिल्कुल भली भांति ध्यान से जी। पहला त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल दिया गया है 36 जी, दूसरा त्रिभुज का आपको दिया गया है क्षेत्रफल 81 जी। AD का वैल्यू हमें पता है कि 4.8 है, बटा PS का वैल्यू पता नहीं है जी। यहाँ से आपका स्क्वायर हटेगा तो ये साइड आपका रूट चढ़ेगा जी, तो 4.8 बटा PS जी। ठीक है, आगे समझिएगा, 36 का रूट का बाहर क्या निकलता है जी 6, और 81 का रूट के बाहर क्या निकलता है 9, तो 4.8 बटा PS जी। अगर इसको आप यहाँ पर आप मानिए कि 48 है, ठीक है जी, 48 यहाँ पॉइंट हटा दीजिए, 48 हो गया, 48 में अगर 6 से भाग दीजिएगा तो 8 बार में कट जाएगा जी। ठीक है जी, 8 बार में कट जाएगा जी, मतलब 0.8 बार में कट जाएगा जी। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या होगा जी, तो 7 आपका हो जाएगा PS बराबर 7.2 सेंटीमीटर जी। ठीक है जी,
क्या आएगा आपका आंसर जी? तो आपका आएगा 7.2 सेंटीमीटर जी। पी एस का हमें वैल्यू ज्ञात करना था, पी एस का वैल्यू हमारा ज्ञात हो गया 7.2 सेंटीमीटर जी। ठीक है, तो भली भांति आपको ये प्रश्न भी 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, आपको कहा गया था कि दो आपका समरूप त्रिभुज है, दोनों समरूप त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल दिया गया था, और आपको पहले त्रिभुज का जो आपका ऊंचाई था वो भी दिया गया था, दूसरे त्रिभुज का आपको जो ऊंचाई संगत ऊंचाई है उसको ज्ञात करना था जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल 100% आप समझ गए होंगे मेरे सुकूनों। कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी आपको समस्या आपको नहीं हुआ होगा जी। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त कर देता हूँ जी। ठीक है, जितना भी आज के क्लास में पैरासन पढ़ाया हूँ आपको 100% समझ में आया होगा मेरे सुकूनों। कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। कब जी? जब आप ध्यान से देख रहे होंगे आप क्लास को शुरू से अंत तक, तब जी। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है मेरे सुकूनों नेक्स्ट क्लास में।